2027 से पहले भाजपा की नई टीम तैयार हो चुकी है। उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री बनाए गए हैं। आज बैठक भी हो रही है। लेकिन बात करी जाए, क्या 2027 में जो समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही, क्या कितना कारगर होगा? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात करेंगे। सर, अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर। क्या कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव होने, समय अब पास आ गया है। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है पीडीए आगे बढ़ेगा? नहीं, पीडीए आगे नहीं बढ़ेगा। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और फिर 350 प्लस हम लोग पार करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे नौकरी वोकरी तो देवे नहीं करी भाजपा। भाजपा नौकरी कहाँ नहीं दी है? नौकरी आप क्षेत्र में जाइए, देखिए, आम लोगों से पूछिए कितनी नौकरियां दी गई हैं। पार्टी ने काफी नौकरियां दी हैं। कानून व्यवस्था पे भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कौन सा कानून व्यवस्था? अखिलेश यादव कह रहे फर्जी एनकाउंटर कर डालते हैं। कहाँ फर्जी कर? कोई नहीं हुआ है। बिहार में हुआ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा हुआ है। यूपी की बात हो रही है, बिहार से कुछ नहीं हुआ है, फर्जी नहीं हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ है। जो इनकाउंटर हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए हैं। तो भाई उस लायक कार्य किए थे, इनकाउंटर लायक, तो उनका इनकाउंटर हुआ। बाकी तो शासन प्रशासन आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा चल रहा है। विकास की बात करी जाए, विकास को लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे कि सड़कें टूट रही हैं। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना, वो भी टूटने लगा। 70 सालों में पहली ऐसी सरकार है कि जिसने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया है जो है, और उसका उदाहरण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जहां पर जो है गाड़ियां एकदम चलती हैं तो वहां पानी नहीं मिलता है, शीशे की तरह चमक रही है रोड जो है। यह पहली बार प्रदेश में हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे आगरा एक्सप्रेसवे से टक्कर कर ले हमारे एक्सप्रेसवे जो बनाया था। वहाँ तो हवाई जहाज भी उतरते हैं, लड़ाकू विमान भी उतरते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, क्यों नहीं वहाँ उतारते? अगर टक्कर की बात है तो इतनी अच्छी रोड अगर उन्होंने बनाई है तो इसका टक्कर ही उदाहरण है कि वहाँ आप रक्षा के सभी जो लड़ाकू विमान हैं वहाँ उतारे गए। आप खुद ही देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दी गई। अब अगर टक्कर की बात करेंगे तो वो खुद था उसका वो करें ना, था क्या कहते हैं, खंडन करें या जो भी करें, वो खुद बताएं कि सरकार जितना बना है 60 साल में नहीं बना था। उससे ज्यादा रोड आप तुलना कर लीजिए, उससे ज्यादा रोड ये 10 साल में बने हैं। जितने रोड 60 साल में बने, जाल जो रोड के जाल बिछे हैं, 6 लेन, गंगा एक्सप्रेस वे, तमाम तरह के जो रोड बने हैं, गांव में रोड बने हैं, उतनी रोड 60 साल में नहीं बने थे जो रोड अब बने हैं। ये 10 साल बने हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जितने रोड बने हैं, कानून व्यवस्था इतना अच्छा है, कहीं नहीं है, कभी नहीं था इतना अच्छा। सर, क्या कहेंगे पीडीए को लेके जो लगातार अखिलेश यादव प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लगातार पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाजपा राज में पीडीए पिछड़ा, दलित सब परेशान है। अब देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, पीडीए के जाल में खुद विपक्ष फंस गया है। फंस गया है। वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इससे हम निकल नहीं पाएंगे। मोदी और योगी ने पीडीए को ऐसा फंसा दिया है, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम और राजनीति करें, कैसे क्या करें। रह गई बात विकास की, तो विकास की बात तो आप सब जितने भी भारत की जनता है सब देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ। हमें बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, चाहे सड़क के मामले की बात हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की तमाम ऐसी चीजें हैं कि आज पूरा विश्व जो है मोदी और योगी के सामने नतमस्तक है। अब वो अलग बात है, कोई अपनी राजनीति कर रहा है, जात पात बिरादरी से हट करके जो एक इमेज भारत की बनी है वो मोदी और योगी की देन है। ये आंख से दिखाई पड़ रहा है, लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। जो ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो केवल बस यही गेहूं चावल और इसी पे देख, हमारे किसान भाई, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 10 साल कम से कम अभी और भारत को इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी का जो प्लान है उसी के तहत काम हो रहा है। छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इसमें हम इतना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। केवल भारत के विकास और भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पर भारत जो पहुंच रहा है वो बहुत
आने वाले समय के लिए हम लोग देखेंगे भी और बच्चे वगैरह सब देखेंगे भारत कहाँ पहुंच गया। छोटी मोटी चीजें। हाँ, जो आप पीडीए की बात करें बार बार पीडीए पीडीए आप देखना आप यही देख लीजिए पीडीए हमारा कितना है। आप जितने जाति वर्ग धर्म हर यहाँ नाम पुलिया सभी के मिलेंगे आप यही पता जो लोग खड़े हैं आप पीडीए यही देख लीजिए। उनका तो पीडीए परिवार ऑफ डेवलपमेंट पार्टी उनकी है खुद का पीडीए उनका परिवार ऑफ तो डेवलपमेंट। बराबर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करे पड़े हैं, कहाँ हिंदू मुस्लिम करे पड़े भाजपा में हिंदू कभी नहीं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लगातार बता रहे हैं। कोई अभी मुस्लिम पीछे पे सौदे कह रहे ना हैं। उनके कहने से नहीं होगा जो कहने से नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगा कोई हुआ कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं इनके बाबा जी के शासन में और अखिलेश जी के शासन में हुए हैं कितने हिंदू आप खुद देख लीजिए। आप बताइए कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं बाबा जी के शासन में कोई दंगा हुआ है। कहने से करने में बहुत अंतर होता है कथनी करने में बहुत अंतर होता है। कोई दंगा बताइए जो दंगा चला हो उनके एक महीना दंगा चला है। जो विस्थापित होके गए थे वो भी मारे गए विस्थापित होने के बाद भी दंगा हुआ है वहाँ पे लोग भोजन के लिए तरसे हैं पाए नहीं भोजन नहीं मिला उनको वहाँ भी मारे गए हैं। और वो बात कर रहे हैं जो एक महीने दंगा करवाते हैं वो जो है हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं जो खुद हिंदू मुस्लिम दंगा करवाते हैं अपने जो है शासन में आने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा खुद करवाते हैं वो और वो खुद करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बताइए कोई बता दे हम चैलेंज करते हैं कितने दिन कौन सा हिंदू मुस्लिम दंगा चला है कोई बता सकता है। बताइए आप लोग आप ही बताइए कोई बता सकता है हिंदू मुस्लिम दंगा कोई हुआ झगड़ा हो जाए तो उससे आप हिंदू मुस्लिम तुल नहीं दे सकते। हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ नहीं है तो आप हिंदू मुस्लिम दंगे की बात करते हैं। पीडीए को लेकर कह रहे हैं कि पीडीए हमारा कारगर हो रहा है, सभी तो अयोध्या सीट जीत गए। सबसे पहले भाई साहब हम लोग अंबेडकर नगर के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय जनप्रिय एक कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्रीमान परमादरणीय द्विवेदी जी को अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अवधेश जी के नेतृत्व में अवध क्षेत्र के सभी विधानसभाओं लोकसभाओं में संगठन नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। अच्छा हमारा सवाल रह गया पीडीए को लेके तो अयोध्या जीते हैं तो कह रहे हैं कि सरकार बना ही लेंगे। अरे ओ भैया देखिए वो संविधान के नाम पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। अब जनता उनके जो है बहकावे में आने वाली नहीं है। जो लोग संविधान को लेकर दुष्प्रचार करने का जो पार्टियां काम कर रही हैं उन पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों में जिन पार्टियों ने कश्मीर में संविधान को लागू नहीं करवा पाया वो पार्टियां आज संविधान के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बात करी जाए अखिलेश यादव जिस तरह पीडीए को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या 2027 में कितना कारगर साबित होगा ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल कल हम एक बार फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।